अब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट जनाब कैसर काजिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सदर और इस मजलिस में तमाम आलिम हजरात और वो दूसरे लोग जिनसे मेरा तारुफ नहीं है, उनकी खिदमत में मेरा सलाम। इससे पहले मैं आपको कुछ कहूँ, मैं आपको एक अपना अक़ीदा बता दूँ। किसी भी वक्ता को यहाँ आने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि इस इजलास में जितने लोग बैठे हैं, हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि वो इल्म की तशनगी को बुझाने के लिए आए हैं। सबके इल्म का पैमाना लबरेज है, सिर्फ वो पर्सपेक्टिव सुनने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे डायस पे आया हुआ इंसान ये न समझे कि यहाँ कोई किसी से कम है। उसके रीज़न में मैं नहीं जानना चाहता कि यहाँ कोई किसी से कम क्यों नहीं है। वो एक फ़िक़ही बहस है, जैसे अभी हज़रत मौलाना ने फरमाया। तो इसलिए सब लोग यहाँ पे मैं बिल्कुल है, तो मैं सब उस इशू पे नहीं। तो मैं जो अपनी बात कहूँगा उससे आप ये न समझिए कि मैं आपको कोई इल्मी दर्स देना चाहूँगा। मैं सिर्फ कानूनी पहलू आपके सामने रखूँगा। देखिए, ये मसला जो तलाक़ का है और जिस तलाक़ और निकाह के वसूलों पे कुछ अलग नज़रिया रखने की वजह से ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड वजूद में आया। अब सवाल इस बात का है, मैं अगर एक आम इंसान से एक सवाल करूं कि आप जानवर में और इंसान में फ़र्क कैसे करेंगे, एक आम इंसान से जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हर आदमी का, पॉलिटिशियन का, साइंटिस्ट का, सोशियोलॉजिस्ट का, दुनिया के हर इंडिविजुअल का ये ख्याल है कि इंसान जानवरों से बेहतर होता है। लेकिन जानवरों से बेहतर होने का आधारभूत कारण क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। इंसान में जो एनिमल इंस्टिंक्ट हैं, भूख हमें लगती है, जानवर को लगती है। प्यास हमें लगती है, जानवर को लगती है। हम फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, सेक्सुअल, जानवर भी बनाते हैं। हम अल्लाह की इबादत करते हैं या जो जिस तरह से अपने ज़रिए जो उनका तरीक़ा इबादत है, दुनिया का हर इंसान इबादत करता है, जानवर भी अपने खालिक को याद करते हैं। लेकिन हम जानवरों से अफजल क्यों हैं? मैं मजहबी बहस नहीं, सिर्फ मैं सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। सारे सोशियोलॉजिस्ट, सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग स्टीफन हॉकिंग इस बात पे एग्री हैं कि ये इंसान जो है वो दुनिया की तमाम लिविंग बीइंग में अफजल है, सुपीरियर है। तो इसके सुपीरियरिटी के रीजंस क्या हैं? हम बहुत ज़्यादा, मेरे पास कोई बहुत बड़ा इल्म नहीं है, ये दुनियावी कानून की जानकारी ये इल्म का मजहर नहीं हो सकती किसी कीमत पे। तो आप ये भी बिल्कुल ना समझें कि मुझे कुछ आता है। एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मसलन जब एनिमल्स रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन करते हैं, तो उससे जो ऑफशूट्स होते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, उसी ऑफशूट से वो मेल दोबारा सेक्स करता है। लेकिन ये प्रैक्टिस इंसानों में फ्रॉम द एनल्स ऑफ मैनकाइंड कभी नहीं रही कि एक बाप जिस लड़की को जन्म दे, जानकारी में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। कोई भी सोशियोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि वो जानबूझ के उसके साथ शादी करेगा या फिजिकल रिलेशन बनाएगा। और ना ही कोई कानूनी इतिहास ऐसा है कि जहां ऐसा कोई कानून पास किया गया हो। जहां तक मेरा छोटा सा, प्रोफेसर शेरवानी इज हियर, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, जो उन्होंने ये कहा कि मैं 2 बार मुसलमान हुआ, मैं इस बहस में भी थोड़ा सा अपना एक अंधा ख्याल आपके सामने रखूंगा। तो कानूनी इतिहास में कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसने ये कोई कानून, लेजिस्लेशन बनाया हो कि एक बाप अपनी लड़की से शादी करेगा। इसलिए कि दिस इज एन कंडेम्ड एक्ट
एक मामूली सा इंसान, आम फहम रखने वाला इंसान ये समझता है कि ये खराब फेल है, एक खराब काम है कि एक बाप अपनी बेटी से शादी ना करे, इसलिए ना करे, ये खराब काम है। एक भाई अपनी बहन से शादी ना करे, ये खराब काम है। जब इसके लिए लेजिस्लेशन नहीं था, इस्लाम की रोशनी नहीं आई थी, तब भी कानूनी शक्ल में ऐसा कोई फेल नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं करता था, हर कुल्लिया का इस्तेस्ना है और बगैर इस्तेस्ना के कुल्लिया नहीं होता। There can be no general rule if there is no exception, and I am not here to say that there can be no general rule if there is no exception. लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं कि कोई ऐसा कानूनी मसवदा नहीं रहा इंसानों की तारीख में, कानून की तारीख में, जहां ये कानून बनाया गया हो कि बाप बेटी से शादी कर सकता है, भाई बहन से शादी कर सकता है। प्रोहिबिटेड डिग्री हमेशा रही, उस डिग्री पे इख्तिलाफ रहा। हमारे यहाँ कुछ डिग्रीज हैं, दूसरे मजहबी कानून मानने वालों क्या कुछ डिग्रीज हैं, कुछ समुदायों में कुछ डिग्रीज हैं, लेकिन प्रोहिबिटेड डिग्री डिड रिमेन इन एग्जिस्टेंस। क्यों? कि इंसान का, एक आम फहम के इंसान का जहन इस बात को पसंद करने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर शेरवानी वाज हियर, ही वाज सेइंग कि दो सेक्ट के लोग जो एक दूसरे के खिलाफ तलवार लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इस 3 तलाक पे दोनों में बड़ा दोस्ताना है। आप ये समझना चाहेंगे क्यों है? इसलिए कि उनके जहन, उनका जो फहम है वो जन्मा कहाँ है। आप टुडे यू हैव टू ट्रेस बैक द हिस्ट्री ऑफ योर थॉट प्रोसेस। मैं अब एक इशू यहाँ पे आपके सामने रेस करना चाहता हूँ। हम जब ये बात कहते हैं, हम इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान, तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ तमाम कानून के लोग मौजूद हैं, और डी जेरे एंड परसोना, एक इंसान, हजरत मौलाना एक आलिम भी हैं और एक इंसान भी हैं। इनके पास एक मुज्तहिद की डिग्री भी है और उसके अलावा एक ये इंसान भी हैं, और इनके पास 2 मसनदें हैं, और इसके बावजूद भी इनके पास 2 फिजिकल एक्शंस के लिए प्रोसेस इनकी बॉडी में चल रहा है। एक तो रूह है और एक जिस्म है। ये मैं मर जाऊंगा तो ये मेरा हाथ नहीं चलेगा, बिकॉज द ब्रेन विल नॉट कम्युनिकेट एनी ऑर्डर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आप ये कहेंगे कि ब्रेन ऑर्डर क्यों करता है जब हम जिंदा होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये ह्यूमन ब्रेन जो है ये अपने जिस्म से बात करता है, लेकिन बात कैसे करता है? मसलन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिससे आपके जहन में सेक्स आता है। सेक्स का इस जिस्म से, गर्दन से नीचे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इस खोपड़ी से, टेस्टोस्टेरोन से। जैसे ही वो हार्मोन बॉडी से सिक्रीट, ब्रेन से सिक्रीट होके नीचे जिस्म में उतरता है, आप में वो कैफियत तारी होती है। एंसोन एक हार्मोन है, जब वो सिक्रीट होता है तो आप में किसी से मोहब्बतें, इमोशंस, रहमत करने की वो तारी होती है। आप में गुस्सा आता है तो एक हार्मोन है एड्रेनलिन जो सिक्रीट होता है, और गुस्सा इसीलिए शायद इस्लाम में, जो मेरा इल्म है, वो मना है कि एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है तो आपकी हार्ट की नाड़ियाँ सक्रिय होती हैं, क्योंकि वजह से आप प्लास्टिक के पाइप को खींचें तो उसका डायमीटर घट जाता है, और जब उसको आप ईजी छोड़ दें किसी भी प्लास्टिक के पाइप का तो उसका डायमीटर बढ़ जाता है। तो वो लोग जिनको हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको मेरी ये सलाह तो मैं नहीं दे सकता, मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, बस आई एम जस्ट पुटिंग ऑन माई इंट्रोडक्शन, तो कि वो गुस्सा ना करें। तो इसी तरह से मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि इंसान और जानवरों में तफरीक ये है डू एंड डोंट। जानवर डू एंड डोंट नहीं करते। डू एंड डोंट क्या है? इट्स ए इस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कानून क्या है? आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। कानून क्या है कि यू विल डू दिस एंड यू विल नॉट डू दिस। यही चीज है जो इंसान को जानवर से अलग करती है।
अब आपको ये गौर करना है, मैं थोड़ा सा ये बात आपसे कहना चाह रहा था कि मैं इस इदारे की इसलिए अजमत करता हूं कि ये पहली बार एक ऐसा इदारा है जिसने अपने से उस समंदर से निकाला जहां पे सब कुछ सच था। पहली बार हजरत मौलाना खतीबुल अकबर साहब ने ये कोशिश की ये समझाने की सच और झूठ के बीच की तफरीक। अल्हम्दुलिल्लाह शेरवानी साहब ने ये बात डायस से भी कह दी और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने एक हक की बात की, एक सच की बात की। तो अब सवाल इस बात का है कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एजेंडा है, जिसे हम 3 तलाक को अप्रूव नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? वाई डू वी नॉट अप्रूव दिस 3 तलाक? उसके लिए मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि जब आप कोई लेजिस्लेशन करते हैं, कोई कानून बनाते हैं डू एंड डोंट का, तो यू हैव गॉट ए स्पिरिट बिहाइंड, एंड स्पिरिट इज ऑलवेज द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। किसी भी कानून की कमोबेश यही ऑब्जेक्टिव होता है कि समाज जो है, सोसाइटी जो है संगठित हो, ऑर्गेनाइज हो, उसको फायदा पहुंचे। एक छोटा सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मैं आपको नहीं सिखाना चाहता। हम लोग, हमारे यहाँ जजेस जब कोई फैसला देते हैं तो कानून में हमारे लेजिस्लेशन में दो, एक कोर है, एक फ्रिंज है, एक उसकी रूह है और एक उसका जिस्म है। तो रूह और जिस्म के बीच की जो मवाद है उस पर जब वो डिस्कशन करते हैं तो ये देखते हैं कि फायदा किस में है, जिसमें कौम इंसानी को फायदा हो उस फैसले को वो करते हैं। बैरिंग फ्यू जजेस, फ्यू एक्सेप्शन, कुछ बेईमान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक मिस्टर शेरवानी डिस्कस जस्टिस वी.आर. कृष्णा हियर, मैं उनका एक जजमेंट आपको बताऊं, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें उन्हीं ने ये बात कही, द मिलेनायर्स कैन नॉट बी अफ्रेड ऑफ द पुअर्स। अमीर दोस्त का गरीब का दोस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए जजेस को ये बात गरीबों से नहीं कहनी चाहिए कि एक अमीर दोस्त लाओ जेल से बाहर आने के लिए। ये उस जज की बात है जो 100 साल की एज में मरा और इंतहाई जुडिशियस माइंड का वो जज था, जिसका अभी जिक्र प्रोफेसर शेरवानी ने यहाँ किया। तो हर कानून के पीछे अल्लाह का भी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई पर्पस होगा, वो आलिम बताएंगे। मैं तो एक जाहिल इंसान हूँ, मैं इंसानी कानून के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कानून है जिससे सोसाइटी को बजाय फायदे के एक मर्ज लाहक हो जाए, टेलीविजन पे वो मजाक का बायस बन जाए और हर आदमी उसके बाक्शे उड़ा रहा हो, छोटे छोटे मैजिस्ट्रेट उसका मजाक उड़ा रहे हो, जो अभी प्रोफेसर शेरवानी ने कहा, वो मैजिस्ट्रेट जिसको सीआरपीसी का सी नहीं आता, एविडेंस का ई नहीं आता, वो इस मुस्लिम दा का मजाक उड़ा रहा है अपनी कोर्ट में बैठा हुआ। क्यों मजाक उड़ा रहा है? कि आपको इसमें मुत्तहिद होकर के, और इसके लिए हजरत मौलाना को ये मतलब ये कि इसका क्रेडिट शुड गो टू हिम दैट ही कुड डेयर, जैसा कि अभी शेरवानी साहब ने कहा कि जब उस पर्सनल लॉ बोर्ड में इस अकीदे के भी लोग हैं तो वहाँ ये आवाज़ क्यों नहीं उठती। इसके लिए मौलाना यासूफ अब्बास साहब वगैरह और ये तमाम हाज़रीन जो पदाधिकारी हैं वो जो ये खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कम से कम सोसाइटी के दिमाग ध्यान तो उधर दिला रहे हैं कि लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इसका मकसद क्या होना चाहिए। आप तो सिर्फ इस बात में है कि पायजामा टखने से कितना ऊंचा होना चाहिए। अरे भाई पायजामा क्यों होना चाहिए? तो उस दूरी पे आप डिस्कशन ना करें। नंबर 2, मैं एक बात आपसे और अर्ज करना चाहता हूं, अगर एक 5 मिनट का वक्त और आपसे चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपसे एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम जब आप, जैसे मसलन हमारे यहाँ 2 शब्द हैं, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। एक तो मेरी गुजारिश होगी कि वो तमाम लोग हिंदू कोड बिल जब आया तो उस पर एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की शेरवानी लोगों ने फाड़ दी। किसने फाड़ी मैं इस बहस में नहीं जानना चाहता, उनके बटन टूट गए। उस लेजिस्लेशन पे जो डिबेट है पार्लियामेंट की वो ज़रूर पढ़ी जाए। हम गलती कर रहे हैं 3 तलाक पे, लेकिन इसका गलती का मतलब ये नहीं कि हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप हमारी बात ही नहीं सुने। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो डिबेट ज़रूर पार्लियामेंट पढ़ी जाए जहां काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और ऐसे पढ़े लिखे लोग थे कि जिनका जवाब नहीं है, वो डिबेट ज़रूर पढ़ी जाए। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, राष्ट्र और राज्य, नेशन के लिए कंसोर्टियम ऑफ द पर्संस, हम आप सब मिलके किसी ज़मीन पे चले जाएं और हम कह दें हम एक राष्ट्र बना रहे हैं।
राष्ट्र राज्य जब बनता है जब एक कानून हो, और अगर कानून नहीं है तो उसे राष्ट्र रहता है। नेशन, इट रिमेन्स नेशन ओनली अनलेस इट डज हैव ए डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ। तो आज इस बात की जरूरत है कि जो हमारे कवानीन हैं, प्रोफेसर शेरवानी, आई एक्सटेंड माई ग्रेट थैंक्स टू हिम कि उन्हीं ने इतना साहस जुटाया कि उन्हीं ने ये कहा कि खलीफा चाहरुम तक ये बात आनी चाहिए थी, और अगर उन्हीं ने नहीं कहा तो ये बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे लगता है मेरे कानों को ये अल्फाज पहली बार सुनने को मिले हैं अपने 60 साल की तारीख में। इससे पहले मैंने किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि अगर बात अली पे खत्म नहीं होती है तो सच नहीं है। इसको मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। तो मैं आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्हीं ने ये साहस जुटाया और ये बात कही। और अल्लाह गवाह है कि मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर शेरवानी का अकीदा क्या है। और एक छोटी सी बात कह करके ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त है, ये प्रोफेसर शेरवानी भी जानते हैं, मोहसिन इजराइली साहब। वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को लेके भाग गया। मैं जस्टिस विजेंद्र जैन की कोर्ट में, ये 96 की बात है, अपने एक मैटर के लिए बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था। ये डिवीज़न बेंच थी, वहाँ पे एक रिट पिटिशन हेबीज कार्पस की लगी। लड़की के बाप ने हेबीज कार्पस की, यहाँ सब कानून के लोग हैं, एक रिट पिटिशन लगाई। और उस वक्त जस्टिस वो मिस्टर कौशल थे कमिश्नर, और कहा कि अगर 24 घंटे में लड़की नहीं आई तो तेरे बिल्ले उतार दूंगा। वो तू तड़ाक से भी बात करते थे, हरियाणा के थे, तो तेरे बिल्ले उतार दूंगा। 2 दिन के बाद वो पुलिस कमिश्नर उस लड़की के साथ मौजूद था और लड़के को रिप्रेजेंट कर रहे थे मोहसिन इजराइली साहब। उन्होंने कहा साहब हम इसको भगा के नहीं ले गए, हमने इससे कानूनी शादी की है। बस ये 30 सेकंड की बात है, मैं ख़त्म करूंगा। आपने बड़ा वक्त दिया एक जाहिल आदमी को सुनने के लिए। चूँकि प्रोफेसर जस्टिस विजेंद्र जैन कारपोरेटर थे, फिर कैसे जजेस लोग बनते हैं ये शेरवानी साहब बताएंगे आपको बाद में, और वो जज हो गए थे। तो मुस्लिम लॉ के बारे में उनको कम नॉलेज थी, और मुझे भी नहीं है, मैंने कभी मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ा है, ना मैं मुस्लिम लॉ पे कोई डिबेट करना के लिए यहाँ आया हूँ। उन्हीं ने मुझसे कहा मिस्टर काजिम आप एज ए एमिकस क्यूरी हमें थोड़ी इस केस में मदद कर दें। मैंने जनाब मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन इसका खमियाजा हमें बरसों भुगतना पड़ेगा, और अगर जिन जिन लोगों ने ये लेक्चर शेरवानी साहब का सुना है तो इन्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब ये हमारे जो फाजिल दोस्त हैं मोहसिन इजराइली साहब, इनका अकीदा ये है कि अगर आपने कलमा मुंह से नहीं बोला तो आप मुसलमान नहीं हैं, और हमें तो छोड़ दीजिए, हमारे इमाम अव्वल के बाप के खिलाफ यही इल्जाम है कि उन्हीं ने माइक पे कलमा नहीं पढ़ा था। तो आप सवाल इस बात का है, आप इनसे पूछिए, जज को मैंने कहा इनसे पूछिए आप कि क्या इनका क्लाइंट कलमा सुना सकता है इस कोर्ट को। जज ने कहा यस मैडम, कम इन दी डॉक। एक लकड़ी का कटघरा होता है जहाँ पे जज किसी को बुलाता है तो वो खड़े होकर वहाँ बात करता है। वो लड़की चूंकि ब्रिटिश स्कूल में पढ़ी थी, उसको न हिंदी आती थी न उर्दू आती थी। उसने एक एफिडेविट पे साइन किए थे कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। जज ने कहा आप यू रिसाइट द कलमा, कैन यू रिसाइट इट? उन्होंने कहा आई डोंट नो एनी कलमा। उस लड़की ने मैं कोई कलमा नहीं जानती हूँ, मुझे तो दस्तखत करने के लिए कहा गया था। तो मैंने कहा लॉर्डशिप, नाउ इन अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर मोहसिन इजराइली, शी इज नॉट मुस्लिम, एंड व्हेन शी इज नॉट मुस्लिम द मैरिज इज वाइड अब इनिशियो। ये शादी गैर कानूनी है, और इस गैर कानूनी शादी में जो सेक्स किया गया वो 376 में है, एक जुर्म है जिसमें 14 साल से ऊपर की सजा है, अब ज्यादा हो गई है। तो फौरन जज ने कहा कि इनको कस्टडी में ले लिया जाए उस लड़के को, और लड़की को बाप के हवाले कर दिया। तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ बड़ी मुअद्दबाना और माफी के साथ, कि जब आप कोई फैसला किसी की दुश्मनी में नादिर करें तो ये समझ लें कि अगर वो फैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रूह पे नहीं है तो पूरी जिंदगी आपको जवाब देते बंद नहीं पड़ेगा। जो आज टेलीविजन चैनल पे आपसे जवाब नहीं निकलता, जब वो एंकर पूछता है कि 3 तलाक के बारे में बताइए, वो कहते हैं गलत है, इसको मारना चाहिए, पीटना चाहिए, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आपसे मेरी दरख्वास्त ये है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना हजरत यासूफ अब्बास साहब का, उन तमाम आलिमों का जिनका इल्म समुंदर से ज़्यादा लबरेज है, कि उनके बीच मुझे अपनी एक बात कहने का मौका मिला। और मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ,
ना ही मुझे भाषण करने का शौक़ है, मुझे मरने जीने का शौक़ का टाइम नहीं है अपने काम से, लेकिन चूँकि मैं इससे अकीदत रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ कि इसकी बुनियाद जुल्म के खिलाफ हक कहने के लिए पड़ी है। और ये आपको बता दूं, जुल्म सिर्फ किसी को मारना नहीं है। अगर प्रोफेसर शेरवानी प्रोफेसर हैं और मैं इनको ये कहूँ ये प्रोफेसर नहीं है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। मैं कुरान की आयत नहीं पढ़ूंगा यहाँ। अगर कोई यहाँ जज बैठा हुआ, मैं कह दूंगा वो जज नहीं है, वो वकील है, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। तो मेरा आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नाक़िसुल अक्ल को सुना, और ये अच्छी बात है। और 3 तलाक शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन, और कोर्ट में मैटर है, सब जुडिस है, डिवीजन बेंच के सामने है, वहाँ पे भी इसको अपना रुख रखना चाहिए इस सोसाइटी को कि 3 तलाक शुड बी बैन बिकॉज इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द विमेन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। और मैं साथ में, चूँकि दूसरी भी एक बात है, जो हमारे शहीद 17+1 चौड़े सीने वालों के रूल में जो हमारे 18 शहीद हुए हैं, आई डीपली कंडोल दोज सैनिक्स हु हैव बीन प्रोटेक्टिंग आवर बाउंड्री, those who are champion for the pride which is on my pride, that is my national flag। तो मैं उनके आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं, और उनके जो ये निर्मम हत्या की गई है, उन शहीदों को, उनके शहीद करने वालों को मैं कंडेम करता हूं। चूंकि ये एजेंडा का पार्ट है, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और चौथी बात जो ये है, नॉट द लीस्ट, कि हमारे हक मारने ही के लिए सारे प्लान हो रहे हैं। ये जो कुछ किया जा रहा है इसलिए कि हमसे हक छीना जाए, और अगर हमारी कोशिश से हमको हक मिलता है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। अब वो क्या है, मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि बहरहाल ये बोर्ड अपनी कामयाबी के साथ गामजन रहे, और हम यासूब अब्बास साहब के साथ, बहरहाल जो मेरी हैसियत है, मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, चूँकि ये लड़ाई ना हक के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये हक पे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।